अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी बाय प्रोफेसर शेर मोहम्मद का चैप्टर नंबर 3 एवरेज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू हेल्प इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजंस। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा को अरेंज कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ लोकेशन, और इसका तीसरा नाम हमारे पास है एवरेज। सिंपल हम इसे एवरेज कह सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एवरेज की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द डाटा। ऐसी सिंगल वैल्यू जो हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करे वो हमारे पास होती है एवरेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 रुपीज है और हमारे पास 5 चाइल्ड है, 5 चाइल्ड हैं और 100 रुपीज को हमने इन 5 चाइल्ड में डिवाइड करना है। तो इट मीन्स दैट हम 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। तो इट मीन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज 20 रुपीज। तो एवरेज जो होगी वो हमारे पास होगी 20। नेक्स्ट अब हम एवरेज की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एवरेज: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये 5 टाइप्स हैं हमारे पास एवरेज की। आज हम इस लेक्चर में अरिथमेटिक मीन को एक्सप्लेन करेंगे बाय 3 मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड या फिर यू मेथड। इन तीनों मेथड के साथ आज हम अरिथमेटिक मीन को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। अरिथमेटिक मीन को हम डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। सम ऑफ द वैल्यूज मतलब कि जो भी वैल्यूज हमें दी गई हैं उनका सम अप करके उन वैल्यूज के टोटल नंबर्स के जितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं उनको काउंट करके वो हमारे पास होगा उनका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा अरिथमेटिक मीन। सिंपल इसे हम मीन भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मीन। मीन का हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। सम ऑफ द वैल्यूज को हम लिखेंगे समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज जो हमारे पास होंगी वो हम लिखेंगे n। एंड यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ द वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन को सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के साथ डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा समेशन x डिवाइडेड बाय n फॉर अनग्रुप डाटा। इसी तरह ग्रुप डाटा के लिए भी हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। ये हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए है और ये अनग्रुप डाटा के लिए समेशन x ओवर n। डाटा हमारे पास हमेशा दो तरह का होगा, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में हमेशा हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, मतलब कि ऐसा डाटा जिसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। अनग्रुप डाटा में सिंपल हमारे पास वैल्यूज गिवन होंगी और वैल्यूज ही यूज होंगी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल नहीं होगी, इसलिए उस डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल करते हैं अनग्रुप डाटा के साथ। वो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड के साथ फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। x हमारे पास इक्वल है, ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं हमें
10, 15, 20, 25, 30, 35। नेक्स्ट अब हम समेशन x कर देंगे, मतलब कि इन सारी वैल्यूज को सम अप कर देंगे तो हमारे पास समेशन x आ जाएगा। इन सबको सम अप करने के बाद हमारे पास आएगा 135। समेशन x आ गया हमारे पास 135। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 6, मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यू जो हमें गिवन है वो 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसलिए n हमारे पास 6 है। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n, मतलब सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। तो सम ऑफ द वैल्यूज हमारे पास है 135 और नंबर ऑफ द वैल्यूज हमारे पास है 6, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, वो है हमारे पास 22.5। नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल करते हैं ग्रुप डाटा के लिए बाय डायरेक्ट मेथड। फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। इट मीन्स दैट इसके फार्मूले में भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है और जो डाटा हमें गिवन होगा उसमें भी फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी। ये टेबल हमें दिया गया ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में हमेशा जो डाटा हमें गिवन होगा उसमें ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, बाकी ये दोनों टेबल हम खुद फाइंड करेंगे। अब हमें ग्रुप्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उससे हम x फाइंड कर सकते हैं। x को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? जो हमें ग्रुप्स दिए गए हैं उन दोनों को, मतलब कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमारे पास x आ जाएगा। तो हमने 0 + 10 किया और 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 5। इसी तरह हम 10 + 20 करेंगे और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो आएगा हमारे पास 15। इसी तरह 20 + 30 करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 25 और 30 + 40 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 35। इस तरह हमारे पास x की सारी वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो टेबल हमने बनाना है fx का, क्योंकि फार्मूले में हमें fx चाहिए। x तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन अब हम fx चाहिए अब हमें, तो इसलिए fx का टेबल बनाएंगे। अब f और x दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1s are 5। इसी तरह 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। इसी तरह 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। लास्ट पे हमें फार्मूले में चाहिए समेशन fx, तो इन सारी वैल्यूज का हम सम अप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन fx इज इक्वल होगा 380 और फार्मूले में हमें चाहिए समेशन f, तो हम f की सारी वैल्यूज को भी सम अप कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 16। नेक्स्ट अब हम वैल्यूज को फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। समेशन fx की जगह पे हमने 380 पुट कर दिया। इसी तरह समेशन f हमारे पास है 16, उसकी जगह पे हमने 16 पुट कर दिया। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.75। तो ये हमारे पास है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। इसी तरह अब हम इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड या फिर डेविएशन मेथड, इसके दो नाम हैं, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड या फिर डेविएशन मेथड। ज्यादातर जो नाम यूज होता है वो है इनडायरेक्ट मेथड। तो अब ये भी हमारे पास डाटा की दोनों टाइप्स के लिए है, ग्रुप डाटा के लिए भी और अनग्रुप डाटा के लिए भी। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होगा a + समेशन d/n। इसी तरह ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फार्मूला होगा a + समेशन fd/समेशन f। यहाँ पे हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू है,
इन द कॉलम ऑफ एक्स। एक्स के कॉलम में से हम कोई भी वैल्यू ए की एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी भी एग्जांपल करते हैं, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक हम ग्रुप डाटा के लिए, और डाटा हम सेम ही लेंगे जो हमने डायरेक्ट मेथड में यूज किया। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। एक्स जो हमारे पास है ये सेम वही हमने डाटा लिया है जो हमने डायरेक्ट मेथड में लिया था। अब हम इसको इनडायरेक्ट मेथड के साथ हल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन का आंसर वही आया है या नहीं। सबसे पहले हमने उसका फार्मूला लिख लिया। अरिथमेटिक मीन हमारे पास है a प्लस समेशन d ओवर n और d बराबर है x माइनस a। तो इसका हम टेबल बना लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने d को फाइंड करना है, x ओनली गिवन है तो हमारे पास टेबल होगा, x गिवन था, d हमने खुद फाइंड कर लिया और a हम कोई भी वैल्यू सपोज कर लेंगे x के कॉलम में से। अब लेट्स सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि 20 हमारे पास जो है वो a की वैल्यू है, तो इस तरह हम इसको सोल्व करते जाएंगे। x हमारे पास 10 और 20 हमने a को सपोज किया, तो 10 माइनस 20 किया तो माइनस 10 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह सारी वैल्यूज में से a की वैल्यू माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। 15 माइनस 20 किया तो माइनस 5, 20 माइनस 20 किया तो 0 आ गया हमारे पास, 25 माइनस 20 किया तो 5, इसी तरह 30 माइनस 20 किया तो 10 और 35 माइनस 20 किया तो 15। अब फार्मूले में हमें चाहिए समेशन d, इसलिए हमने इन सारी वैल्यूज का सम अप कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 15। समेशन d इक्वल है हमारे पास 15 के और n हमारे पास गिवन है 6, तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। a हमने सपोज किया था 20, वो हमने पुट कर दिया। इसी तरह समेशन d हमारे पास आया है 15, वो पुट कर दिया। n गिवन है हमारे पास 6, अब 15 ओवर 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.05। अब 20 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.5। अब हमने सेम डाटा लेके इनडायरेक्ट मेथड के साथ अरिथमेटिक मीन को फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 22.5। इसी तरह जब हमने डायरेक्ट मेथड के साथ फाइंड किया था तब भी हमारे पास आंसर जो था वो हमारे पास था 22.5। अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन f। अब क्वेश्चन में हमें f गिवन होगा और कोई भी क्लासेस या फिर ग्रुप्स गिवन होगा तो नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज और टेबल्स चाहिए होगा तो वो हम टेबल खुद बना लेंगे। अब क्वेश्चन में वही सेम डाटा लिया है हमने, ग्रुप्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और x को हम फाइंड कर लेंगे जिस तरह हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। इन दोनों वैल्यूज को सम अप करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आती जाएंगी। यहाँ पे 5 आ गया। इसी तरह 10 प्लस 20 करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह 20 प्लस 30 2 पे डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा और 30 प्लस 40 करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। इस तरह x की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमें चाहिए d हमारे पास होता है x माइनस a हम अपने पास से कोई भी वैल्यू सपोज करेंगे x के कॉलम में से, तो हमने सपोज कर लिया 15 हमारे पास है a, इसलिए x माइनस a करते जाएंगे। 5 माइनस 15 किया तो माइनस 10 आ गया, 15 माइनस 15 किया तो 0 और 25 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह 35 माइनस 15 करेंगे तो 20। अब फार्मूले में हमें चाहिए समेशन एफ डी। अब d हमने फाइंड कर लिया तो एफ डी भी हम फाइंड कर लेंगे, टेबल बना लेंगे एफ डी का अलग से। अब f को और d को दोनों को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 के साथ तो हमारे पास आएगा माइनस 10। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास 90। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो हमारे पास आएगा 60। अब इन सारी वैल्यूज का सम अप कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ डी 140 और समेशन एफ हमारे पास है 16। और अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे
तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। 15 प्लस समेशन एफ डी हमारे पास है 140, वो हमने पुट कर दिया और समेशन एफ हमारे पास आया 16। अब 140 को डिवाइड करेंगे 16 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.75। अब 15 प्लस कर देंगे तो 23.5। ये हमारे पास आ गया अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा बाय इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट अब हमारा लास्ट मेथड रह गया है जो है शॉर्टकट मेथड, या फिर उसे हम कह सकते हैं यू मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और कोडिंग मेथड। सिंपल लोग इसे यू मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसके फार्मूले में यू इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में जो आता है वो इस्तेमाल होता है शॉर्टकट मेथड। में भी डाटा दो तरह का होगा, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फार्मूला है अरिथमेटिक मीन बराबर होगा a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई h, और ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फार्मूला होगा a प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन f मल्टीप्लाई बाय h। h यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल है। इट मीन्स दैट h को हम लिख सकते हैं, ये बराबर होगा हमारे पास b माइनस a के। इट मीन्स दैट सेकेंड माइनस फर्स्ट। हमारे पास कोई भी क्लास या ग्रुप दिया गया होगा, उसकी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लास इंटरवल, उसे हम कहते हैं h। और u यहाँ पे हमारे पास होगा x माइनस a ओवर h। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास d इक्वल था x माइनस a के, बट शॉर्टकट मेथड में हमने x माइनस a को h पे डिवाइड कर देना है तो वो हमारे पास आ जाएगा u। इसलिए इसके फार्मूले में u यूज होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे u मेथड भी कहते हैं या फिर शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी कह सकते हैं, कोडिंग मेथड भी कह सकते हैं। आपको जो आसान लगे वो आप इजीली कह सकते हैं। नेक्स्ट इसकी भी हम एग्जांपल्स देखते हैं, एक अनग्रुप डाटा के साथ और दूसरी ग्रुप डाटा के साथ। Find arithmetic mean by shortcut method. X is equal to 10, 15, 20, 25, 30, 35। डाटा हम हर मेथड के लिए सेम ही ले रहे हैं। अब इसके लिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है हमारे पास समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h, और u हमारे पास यहाँ पे है x माइनस a डिवाइडेड बाय h। तो हम टेबल बना लेंगे, x का कॉलम पहले लिख लिया, उसके बाद x माइनस a किया। यहाँ पे भी a हमने सपोज कर लेना है क्योंकि a हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि मिड टर्म लेनी है या मीडियन वैल्यू लेनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने अपने पास से x के कॉलम से अज्यूम करनी है। हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो x माइनस a करते गए 10 माइनस 20 किया माइनस 10 आया, 15 माइनस 20 किया माइनस 5, इसी तरह 20 माइनस 20 किया 0। सारी वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट u हमारे पास इक्वल होता है x माइनस a ओवर h। अब h हमारे पास कैसे आएगा, h है हमारे पास 15 में से माइनस कर देंगे 10 को तो 5 आएगा। इट मीन्स दैट 15 हमारे पास b है और 10 हमारे पास a है। तो h हमारे पास होता है क्लास इंटरवल, h बराबर होगा हमारे पास b माइनस a। इसलिए b हमारे पास 15 माइनस कर देंगे 10, तो ये हमारे पास आएगा 5। तो h हमारे पास गिवन है 5। तो 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। इसी तरह -5 को इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। -5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0 और समथिंग
0 होता है। इसी तरह 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1, और इसी तरह 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो लास्ट पे हम सम अप कर देंगे इन सारी वैल्यूज का। तो जब सम करेंगे तो समेशन यू हमारे पास होगा 3। याद रखें h जो क्लास इंटरवल हमारे पास है वो हमेशा सेम होगा। अगर हम 15 और 20 इस क्लास का इंटरवल ले लें तो तब भी हमारे पास 5 आएगा। इसी तरह 25 माइनस 20 करें तब भी 5, मतलब कि इनका क्लास इंटरवल सेम होगा। 35 माइनस 30 करते हैं तो तब भी 5 आएगा। तो क्लास इंटरवल हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा h की वैल्यू हमने निकाल ली 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगा। a हमने सपोज किया था 20 प्लस समेशन u हमारे पास है 3 और n गिवन है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई h से कर देंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास है 5। नेक्स्ट इसको सिंपल हल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 20 प्लस 2.5। 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2.5। अब 20 और 2.5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 22.5। सेम आंसर आ रहा है हर मेथड के साथ अरिथमेटिक मीन का। एक एग्जांपल हम करते हैं ग्रुप डाटा के लिए बाय शॉर्टकट मेथड। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फार्मूला है समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। होंगे फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ये दो टेबल क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को गिवन होंगे। बाकी जो सारा टेबल है ये हमने खुद बनाना है, खुद इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं। x हमारे पास होता है मिड पॉइंट। ये 0 प्लस 10 ओवर 2 5 आएगा। इस तरह हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और नेक्स्ट हमें चाहिए x माइनस ए। तो a हमने सपोज कर लिया 15 है तो 5 माइनस 15 इज इक्वल टू आएगा -10। इसी तरह इन सारी वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमें फार्मूले में चाहिए u हमारे पास इक्वल होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। अब x माइनस ए जो हमने निकाला है उसको h पे डिवाइड करते जाएंगे तो h हमारे पास होगा 10 माइनस 0। अब हमें ग्रुप दिया गया है तो ये हमारे पास सेकंड टर्म है और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। तो h हमारे पास होता है क्लास इंटरवल सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 माइनस 0 करते हैं तो हमारे पास आता है 10। इसी तरह अगर 20 माइनस 10 करेंगे तब भी 10 ही आएगा। इट मीन्स दैट क्लास इंटरवल हर क्लास के लिए सेम होगा। उसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास आएगा -10 को 10 पे डिवाइड किया तो -1, 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 और 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमें टेबल चाहिए एफ यू का। एफ हमारे पास गिवन है, एफ और यू हमने फाइंड कर लिया है। एफ और यू को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ यू का टेबल आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आएगा -1। इसी तरह 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। नेक्स्ट इन सारी वैल्यू को सम अप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ यू बराबर होगा 14। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। ए हमने सपोज किया था 15, वो आ गया। नेक्स्ट समेशन एफ यू हमारे पास आया है 14 और समेशन एफ जो हमने फाइंड किया है वो है हमारे पास 16 और मल्टीप्लाई एच हमारे पास क्लास इंटरवल है 10। नेक्स्ट इसको सिंपल हल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 140 ओवर 16। 14 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16। नेक्स्ट 140 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.75 और प्लस 15 कर देंगे तो हमारे पास आ गया 23.75। अब हर मेथड में हमने डाटा सेम लिया बट मेथड डिफरेंट था, लेकिन आंसर जो था वो हमारा सेम आया। डाटा हमने सेम लिया था लेकिन मेथड हमने डिफरेंट इस्तेमाल किया। डायरेक्ट मेथड के साथ किया तो हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए जो अरिथमेटिक मीन था वो आया 22.5 और ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास आया 23.75।
इसी तरह जब हमने इनडायरेक्ट मेथड के साथ सेम डाटा को सॉल्व किया तो हमारे पास सेम ही आंसर आया। अरिथमेटिक मीन हमारे पास आया 22.5 और ग्रुप डाटा के लिए 23.75। इसी तरह जब हमने सेम डाटा लेके शॉर्टकट मेथड के साथ उस एग्जाम्पल को सॉल्व किया तो तब भी हमारे पास आंसर सेम आया। अनग्रुप डाटा के साथ भी 22.5 आया और ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास आया 23.75। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि हम क्वेश्चन को किसी भी मेथड के साथ कर लें, लेकिन हमारा आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।